Hello students, again I am with you for our chapter acid, bases and salts. So today we are going to discuss our remaining part of this chapter, and topic which we will cover in these chapters are indicators. We have already learnt about indicators, litmus paper. Now in this video we will learn about indicator turmeric and China rose, and another synthetic indicator, another type of indicator, synthetic indicator, which is made in laboratories and basically man-made. ठीक है, phenolphthalein, neutralization and application of neutralization in our daily life. तो we will study one by one. Turmeric. Turmeric. Do you know the meaning of turmeric? क्या बोलते हैं हम इसे? हल्दी. Turmeric. तो फर्स्ट वी आर डूइंग अ एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन टर्मरिक. टेक अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक एंड ऐड लिटिल वाटर. मेक अ पेस्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है? हल्दी का पेस्ट बनाना है. मेक टर्मरिक पेपर. डिपॉजिट टर्मरिक पेस्ट. किसी भी पेपर पे क्या कर लिया हमने? हल्दी पेस्ट कर दी, तो वो क्या बन गया? हमारा टर्मरिक पेपर बन गया. कट थिन स्ट्रिप्स लाइक दिस पिक्चर. ओके, यू हैव टू कट पेपर इन स्ट्रिप फॉर्म. देन यूजिंग टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन. अब क्या करना है हमें? सोप सोल्यूशन, कोई भी सोप सोल्यूशन लेना है, कोई भी साबुन का पानी लेना है, उस पर डालना है. पुट 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस. एक पे तो हमने साबुन का पानी डाला और एक पे हमने क्या डाला? लेमन जूस. रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशन. तो वी हैव टू रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशन. टर्मरिक गिव्स डिफरेंट कलर फ्रॉम बोथ बेसिक और एसिडिक. टर्न्स रेड विद बेसिक. जो बेसिक यानी कि जो साबुन का सोल्यूशन होगा उसके साथ वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा. और रिमेन्स येलो विद एसिडिक. और जो लेमन हमने लेमन जूस इस पे डाला है दैट विल रिमेन सेम. देयर विल नो कलर चेंज. ठीक है. टर्मरिक स्टेन. टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लोथ्स टर्न रेड व्हेन इट इज़ वॉश. हमने देखा है ना हमारे घरों में भी, जो हमारे कपड़ों में क्या हो जाते हैं? सब्जी के दाग लग जाते हैं, उसको साबुन से धोया जाता है. मदर जो वॉश करती हैं उसके बाद वो रेड हो जाते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ सोप सोल्यूशन. ये क्यों होता है? क्योंकि सोप सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक. और टर्मरिक बेसिक के साथ मिलकर कैसा कलर देती है हमें? रेड कलर. एग्जैक्टली. बेसिक सोल्यूशन टर्न्स रेड. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई बाय दिस पिक्चर. ओके. Now we are doing an activity which is based on card making with turmeric. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. You can draw beautiful picture with soap solution. क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? पूरा सोप सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद रेड हो जाएगा, और रेड से यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ ड्राइंग, एनी काइंड ऑफ पिक्चर बेस्ड ऑन टर्मरिक क्या बोलते हैं? पेपर. Now another indicator is China rose. Collect China rose petal. You have seen about, I think you all have seen China rose flower, जिसको गुड़ैल बोलते हैं हम हिंदी में. It is shown in picture also. Put them in a beaker and add some warm water. हमने क्या किया? petals यानी पत्तियाँ इकट्ठी की, उसमें पानी डाल लिया गरम. Keep the mixture aside for some time. Solution will become colored. अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? वो कलर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा. अब उस सॉल्यूशन को क्या कर लेना है हमें? फिल्टर द सॉल्यूशन. दिस कलर्ड वाटर कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर. अब ये हम इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. अब हम क्या करें? कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन और कोई भी बेसिक सॉल्यूशन लें और दोनों को अलग अलग किसके साथ? ये जो चाइना रोज इंडिकेटर है उसके साथ यूज़ करें. देखिए, चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में अगर हम डाल रहे हैं, इट विल टर्न्स इन डार्क पिंक कलर, मजेंटा कलर. एंड इफ वी आर मिक्स इट विद बेसिक सोल्यूशन इट विल टर्न इन ग्रीन कलर. तो बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर ना. वी कैन ईजिली एबल टू आइडेंटिफाई देम एसिडिक एंड बेसिक, बिकॉज इन एसिडिक डार्क पिंक मजेंटा कलर विल शो एंड इन बेसिक ग्रीन कलर विल शो. ठीक है. तो अगेन वी आर रिपीटिंग litmus paper, turmeric and China rose. ठीक है. acid turns blue litmus red, bases turn red litmus blue, and turmeric turns basic solution into red color and no color change with acidic solution. Whereas China rose acidic में कलर कैसा हो जाता है आपका? मजेंटा, और बेसिक में हो जाता है आपका ग्रीन कलर. Is it clear? I think you all have clear. ठीक है.
Now we are talking about synthetic indicator. Let us discuss about synthetic indicator. Phenolphthalein. Synthetic means, what do you mean by synthetic? Man-made indicator. Okay, man-made indicator which is made by man. When the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. When the solution is acidic, it remains colorless. क्या कह रहे हैं हम? जब सोल्यूशन बेसिक होगा फिनोल्फथलीन का कलर पिंक हो जाएगा, और जब एसिडिक होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि इट विल नॉट गिव एनी कलर. ओके, इज इट क्लियर? फिनोल्फथलीन कहाँ मिलेगा आपको? कईयों का क्वेश्चन होगा कि मैडम कहाँ मिलेगा हमें फिनोल्फथलीन, कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा? लेबोरेटरीज में. ओके, तो इंडिकेटर्स वी हैव स्टडीड अबाउट इंडिकेटर्स. एसिडिक कौन कौन से पढ़े हैं हमने? लिटमस, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, टर्मरिक सॉल्यूशन, चाइना रोज, पेटल्स. पेटल्स मीन्स पत्तियां, एंड फिनोल्फथलीन, and they are giving different color in different medium, whether that is acidic and basic. Now the next topic is neutralization. We have already discussed about neutralization. What is neutralization? Neutralization is the process in which acid and base both are mixed in same quantity and they will cut the effect of each other. दोनों इक्वल क्वांटिटी में, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, मिलाते हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? ख़त्म. तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. एसिड प्लस बेस, दे विल cut the effect of each other, neither acidic nor basic. Neutralization, here I am showing a picture. Acid HCl, acid HCl phenolphthalein indicator. ठीक है, phenolphthalein क्या हो गया? कलरलेस, और बेसिक के साथ कैसा? पिंक कलर. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize of each other. Both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. दोनों का क्या हो जाता है? इफेक्ट खत्म. The resulting solution is neither acidic or basic. जो बनने वाला solution है रिजल्ट, वो ना तो क्या होगा? एसिडिक और ना ही होगा बेसिक. तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट क्या होगी? निकलेगी. तो जब हीट निकलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा. टेम्परेचर क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा? नया सब्सटेंस बनेगा. दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. और वही क्या कहलाएगा आपका? सॉल्ट. सॉल्ट में भी एसिडिक, अब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और नेचर में न्यूट्रल भी हो सकता है. न्यूट्रल मतलब neither acidic nor basic. Okay, the reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in the process of evolution of heat. आप देखिए, we are performing an equation. देखिए, acid plus base it gives salt. कभी भी हम एसिड को और बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म एंड हीट इज इवॉल्व. हीट इज इवॉल्व क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार कि हीट निकल रही है. आप जब भी ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको दिखेगा कि जिस बीकर में या जिस भी चीज़ में कराएंगे ना, तो वहाँ गर्म लगेगा आपको उसके चारों तरफ का. इट्स मीन्स क्या निकल रही है? उसमें से हीट निकल रही है. तो वी आर टेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. Hydrochloric acid is represented by HCl and sodium hydroxide is represented by NaOH. It gives sodium chloride, यानी कि ये जो H और Cl है और NaOH है, तो H से क्या मिल गया आपका? क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड बन गया. Na के साथ Cl मिल गया और H के साथ ये OH मिलकर क्या बन गया? वाटर. तो whenever acid react with base, कभी भी जब acid base से react करता है, they will perform salt and water. Neutralization in our everyday life. अब neutralization एक बहुत typical word लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम हमारे daily life में कैसे यूज़ करते हैं देखिए. These are the applications which are based on neutralization in everyday life. Indigestion treatment, ant bite, soil treatment and factory waste treatment. देखिए, we will study them one by one. Indigestion treatment. Our stomach produces hydrochloric acid
वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट ना इन आवर सेकेंड चैप्टर कि हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए किसमें, स्टमक में, तो क्या होगा, इंडाइजेशन। तो रिलीव एसिडिटी से रिलीव के लिए वी टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड, हमें क्या लेने पड़ते हैं, बेसिस। आपने देखा होगा ना, कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो इनो लेना पड़ता है हमें, तो इनो क्या है, बेस। ओके, इनो क्या है, बेस। सोडा हम पीते हैं, सोडा क्या है, बेस। एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड इन स्टमक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज एंटासिड विच कंटेन बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें बेस होता है। और कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को ये ना बड़े बड़े नाम लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे ना एक एक करके, तो ये आराम से इजीली आप लर्न कर सकते हो। ओके भाई, नाउ आंट बाइट। अब कभी भी अगर चींटी खा जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द होता है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। क्यों होती है, बिकॉज आंट जो होती है वो क्या, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, तो दिस एसिड कॉज पेन, और इसकी वजह से पेन होता है और इरिटेशन होती है। तो द इफेक्ट ऑफ, कभी भी अगर ऐसा हो, या तो कोई ततैया या आपकी आंट या कोई इस तरीके का कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट कर जाए, तो वी हैव टू पुट बेस, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट इंस्टेंट रिलीफ। ओके, वी विल गेट इंस्टेंट रिलीफ। So the effect of the acid can be neutralized by bases. So rubbing moist baking soda is a base. Sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate provide relief from pain. Next, soil treatment. Excessive use of chemical fertilizer makes the soil, ज़्यादा fertilizer यानी कि fertilizer अगर soil में ज़्यादा यूज़ किए जाएँ तो वो क्या हो जाएगी, acidic. Plant do not grow well when the soil is either too acidic. प्लांट नहीं वो होते, ग्रो होते ज़्यादा एसिडिक होने पर भी और ज़्यादा बेसिक होने पर भी। तो when the soil is too acidic it is treated with bases. अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो बेसिस से ट्रीट करना चाहिए, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बेसिक हो जाए तो वी एड organic matter to it. Organic matter releases acid which neutralize the basic nature of soil, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है सॉइल के बेसिक नेचर को। यानी कि अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो उसमें क्या मिलाना चाहिए, एसिड फर्टिलाइज़र, एसिडिक फर्टिलाइज़र, और एसिडिक हो गई है तो बेसिक फर्टिलाइज़र। अब है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। तो द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर water animals. Therefore factory wastes are neutralized by adding basic substance before. देखिए क्या होता है, फैक्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड्स बहुत होते हैं, तो जो एसिड्स अगर डायरेक्ट पानी में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पानी में रहने वाले उन सबके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले क्या किया जाता है, उनको बेसिक कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल कर दिया जाता है, बेस मिलाकर न्यूट्रल कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, नाउ आवर फिफ्थ चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड हेयर। अब हमारा चैप्टर पूरा हो गया है यहाँ पर। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट एसिड्स, bases, salts and neutralization reaction and application of neutralization. And students, if you find any problem regarding this chapter, you can ask from me. You are free to ask. Okay, bye.